इस समय पर साथी आपको दो प्रकार के स्टूडेंट ज्यादा दिखाई देंगे। सोच रहा है किस प्रकार से तैयारी करूं, जो इन थिंकिंग से दूर है, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है। इस समय पर आपको बहुत बहुत ज्यादा लोड लेकर के पढ़ाई नहीं करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना। साथी खुद ने अपने ऊपर विश्वास खो दिया तो मैं कह रहा हूं संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको टॉपर बना दे। जय हिंद सभी योद्धाओं को, आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप आए हैं बिल्कुल सही वीडियो पर। आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो साथी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप इस वीडियो में समझ जाएंगे आपको किस प्रकार से आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, इन दिनों में आपको क्या लापरवाही नहीं करनी है। और अगर आप उस लापरवाही से बच गए तो आप अपने स्कोर को बहुत शानदार कर जाएंगे। इस बात का साथी मैं वादा करता हूं आप सभी से। मैं साथी बताने वाला हूं इस वीडियो में फिजिक्स टॉपर्स स्ट्रेटेजी 50 दिन में आप कैसे अपने स्कोर को 95 प्लस तक कर सकते हैं। साथी मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। कोई जल्दबाजी इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। ये व्यूज के लिए है ही नहीं, ये आपके मार्गदर्शन के लिए है वीडियो, ठीक है। आप डिसलाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आए तो, लेकिन मैं प्रॉपर 1 to 1 आपसे चर्चा करूंगा सभी चीजों पर। इस समय पर साथी आपको दो प्रकार के स्टूडेंट ज्यादा दिखाई देंगे। एक स्टूडेंट होगा जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है किस प्रकार से तैयारी करूं, कैसे करूं, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, मेरा स्कोर कैसे होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा स्कोर कम तो नहीं हो जाएगा, अगर स्कोर कम रह जाएगा तो मैं आगे क्या करूंगा या मेरे घर वाले क्या कहेंगे। एक साथी वो व्यक्ति है जो इन थिंकिंग से दूर है, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है, अपनी पढ़ाई पर काम कर रहा है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको साथी उन चीजों का ध्यान रखना है जो आपको जीवन में आगे लेकर के जाती हैं, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरे नंबर पर साथी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सोचते रहने में लगातार आप टाइम बर्बाद कर देंगे। इधर उधर जो आप समय बर्बाद कर रहे हो रील चलाने में, ठीक है, या किसी भी चीज को आप लगातार करते जा रहे हो लेकिन वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसके टाइम को बचाओ, यानी कि आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। साथ ही आगे बात करेंगे, इस समय पर आपको बहुत बहुत ज्यादा लोड लेकर के पढ़ाई नहीं करनी है। उस पैटर्न पर काम मत कर लेना कि अभी मुझे पूरी किताब लेनी है और मैं चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में पढ़ना शुरू कर दूंगा। साथ ही वो समय निकल चुका है। आपको स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई को कुछ इस प्रकार से लेना पड़ेगा। आप इन अंतिम दिनों में अपनी कम पढ़ाई को करके ज्यादा स्कोर कर पाए, यानी कि आपको पढ़ना कम, ज्यादा स्कोर करना है। वो समय निकल चुका है जब आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारे की कॉन्सेप्ट को, पूरी किताब को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे थे। साथ ही अब उससे आपको बचना है। अब इन दिनों में आपको केवल वो पढ़ना है जो पेपर में आएगा, यानी कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब कुछ लोग कहेंगे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना। साथी एक बात बताओ, अगर आप अब से पहले 2-3 घंटा नहीं पढ़ पाए, अब साथी आपको 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 4 से 5 घंटा ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी, यानी कि जो आप अब तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे 3 से 4 घंटे की भी, अब साथी आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो तो ऑटोमेटिक हार्ड वर्क है ही। तो आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी का मिला जुला तालमेल लेकर के चलना है और अपने आप को सफलता तक लेकर के जाना है। अपने स्कोर को बूस्ट करना है, ना केवल एक सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही कॉन्फिडेंस अपना बेहतरीन रखना है, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं। अगर खुद ने अपने ऊपर विश्वास खो दिया तो मैं कह रहा हूं संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको टॉपर बना दे। खुद पर विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूं, मेरे पास अभी प्रॉपर समय है, मेरे साथ आरडब्ल्यूए है और मैं रिवीजन करूंगा। जो काम सर ने बताया मैं उसका रिवाइज करूंगा, उसको लिख करके प्रैक्टिस करूंगा और मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा और मैं टॉपर बन करके रहूंगा, ठीक है। और स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको बिल्कुल हैप्पी रहना है, टेंशन लेनी नहीं है, बस मेहनत करते रहोगे, ठीक है। स्ट्रेस आपको नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, ठीक है, स्मार्ट स्टडी का सहारा नहीं लोगे, कॉन्फिडेंस अपना नहीं रखोगे, तो आप स्ट्रेस लेने लगेंगे।
यानी कि आपको तनाव ऑटोमेटिक होता चलेगा और आप अपनी तैयारी को बहुत बेकार कर देंगे। इसलिए मैं साथी बोल रहा हूं, आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड का आपको प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है और अपने आप को हैप्पी रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। अब देखो मैं आपको बताऊं स्मार्ट स्टडी के क्या तरीके होंगे। स्मार्ट स्टडी का फायदा आपको कम टाइम में ज्यादा काम करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, आप यहां पर फोकस करेंगे सर जी, स्मार्ट स्टडी के जो 5 बिंदु है ना, इन पर फोकस करेंगे। कम टाइम ज्यादा काम, अच्छे से नोट्स बनाए नहीं। अब वो समय निकल चुका कि अगर आप अच्छे से नोट्स बनाने बैठ गए कि 2-2 3-3 पेन का प्रयोग करके आप नोट्स बना रहे हो, उसमें अगर आपने समय निकाल दिया तो मैं मानता हूं आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बेकार जाएगी। आप नॉर्मल से सिंपल से नोट्स बनाइए, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यानी कि आपको नोट्स में समय खराब नहीं करना है। आप कोई क्लास देखिए, ठीक है, जैसे हमारा अभी ग्रेस कोर्स आया है, आप उसकी क्लास देखेंगे, बाद में आप उसका रिवाइज करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो आप नोट्स बनाने में समय मत गवाना इस टाइम, क्योंकि अब वो समय नहीं है। आप जितने बच्चे उस समय को अगर नोट्स बनाने में ही निकाल देंगे तो साथ ही रिवाइज कब करेंगे? लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा टाइम आपको अपने नोट्स बनाने में नहीं लगाना है। ठीक है, लिख लिख करके आप चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की कुछ ट्रिक्स बनाएंगे और टारगेट बनाओ और तैयारी में लग जाओ। 1 दिन का टारगेट बनाओ, 2 दिन का टारगेट बनाओ, 3 दिन का टारगेट बनाओ, 1 चैप्टर का टारगेट बनाओ, 2 चैप्टर का टारगेट बनाओ। लेकिन साथ ही आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, उनको अचीव करना है। आपको खुद से एक मतलब प्रसन्नता होती है कि भाई मैंने जो अपने टारगेट बनाए थे, मैं उन छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट कर रहा हूं और मैं अब उस शिखर पर पहुंचने की तैयारी करने लगा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये स्मार्ट स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन आप इस पर जरूर फोकस करना। बहुत ज्यादा नोट्स बनाने में आपको समय नहीं लगाना है, आपको कम टाइम में ज्यादा काम करना है। याद करने की कुछ ट्रिक्स बनानी है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी और छोटे छोटे टारगेट बना करके उनको कंप्लीट करना होगा। 1 दिन में 1 चैप्टर या 2 दिन में 1 चैप्टर, और सभी सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी साथी केवल उन सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मैं अभी आपको फिजिक्स के ऊपर गाइडेंस दूंगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फिजिक्स में स्कोर करना है। टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ, टारगेट पर फोकस करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लगातार इस टाइम ऐसे करते हैं, टाइम टेबल, मैं इतने बजे से इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, इतने बजे से इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, 1 घंटा इसको पढ़ूंगा, 1 घंटे में इसको पढ़ूंगा, और 1 घंटे में पढ़ने की क्वालिटी ऐसी कि उसमें मात्र आपने 2 डेफिनेशन रटी और वो भी याद नहीं करी, तो वो आपका 1 घंटा बिल्कुल खराब है। आपको यहां साथी इस समय पर टाइम टेबल बनाने पर फोकस नहीं करना है, आपको टारगेट पर फोकस करना है। छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, उनको अचीव करना है। जैसे आप टारगेट बनाते हो और उसको कंप्लीट करते हो, दिल से वो खुशी आती है, वो कॉन्फिडेंस मिलता है और खुद को लगता है कि अब मैं अच्छी तैयारी करने लगा हूं और मैं अपना स्कोर शानदार करने लग जाऊंगा। ठीक है, नोट क्या है साथी, आपको सभी सब्जेक्ट पर, सभी विषय पर ध्यान देना है। यह गलती मत करना कि आज मैं 4 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा और कल 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, परसों 4 घंटा मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, तो यानी कि आपने 4 घंटा फिजिक्स को दिए, 1 दिन बाकी दिन दिया ही नहीं, तो ये एक मैं मानता हूं बेकार है। ठीक है, ये हमारा एक गलत रणनीति होगी। आपको प्रॉपर एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैं 2 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, 1.5 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। जिस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा डर लगता है उसको आप आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही आप ध्यान रखना, आपको सभी विषय पर ध्यान देना है, यह जरूरी है, आपको सभी विषयों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं लास्ट में आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको टाइम टेबल की भी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने की भी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको सब चीजें मैं बनी बनाई दे दूंगा। और बताइए, ठीक है, उसमें टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी। सब चीजों का निचोड़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी साथी नया है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं वो चीज बताने जा रहा हूं, आपको सब चीजों का निचोड़ मिल जाएगा कि सर हमें तो आप ही सब कुछ करके बता दो, ना हमें ओवर थिंकिंग ना होगी, ना ही हमें टारगेट की दिक्कत होगी, सब कुछ निचोड़ है वीडियो के एंड में, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, ओके। देखिए, हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब मुश्किल पल आए तो घबराओ नहीं, फटाफट संभलो,
दिमाग से काम लो और आगे बढ़ो। यानी कि मुश्किल समय है, आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है, आपको घबराना नहीं है, फटाफट संभलो, दिमाग से काम लो और आगे बढ़ो। क्योंकि मेहनत और सही समय पर सही निर्णय दोनों मिलकर ही आपको सफलता दिलाते हैं। और अगर साथी आज आप इस वीडियो में आए हो तो वीडियो के अंत में मैं आपको मेहनत और सही समय पर सही निर्णय दिलवा करके आपकी परसेंटेज को बूस्ट कराने का काम करूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं आप सभी से। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, व्यूज के लिए वीडियो है नहीं, आपकी गाइडेंस के लिए वीडियोस है, इस बात को ध्यान रखना। और RW ट्यूशन क्लासेस पर जितने भी टीचर्स आपको गाइड करते हैं वो आपके मार्गदर्शन के लिए हैं, वो आपके फ्यूचर का निर्माण करने के लिए हैं, आपके भविष्य का निर्माण करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, मेहनत और सही समय पर सही निर्णय दोनों मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, गिरना फेल होना नहीं है। अगर अभी तक किसी परिस्थिति के कारण आपने कोई तैयारी नहीं करी है तो गिरकर उठना ही असली जीत है। क्योंकि यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर आ गया कि दुनिया ने शुरू से लेकर के पढ़ाई करी थी लेकिन मैंने अंत में बाजी पलट दी इतने दिनों में और एक शानदार परसेंटेज बना ली, तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। ध्यान रखना, गिरना फेल होना नहीं है, गिरकर उठ जाना ही असली जीत है। इसलिए मैं साथी बोल रहा हूं। अब मैं आपको देखो बताने वाला हूं फिजिक्स में आपको कैसे पढ़ना है। ये मैं आपको अभी तक जो ऑल ओवर बता रहा था वो सभी सब्जेक्ट में बता रहा था, आपके उन चीजों के ऊपर बात कर रहा था जिन चीजों पर आप काम नहीं कर पा रहे थे। ये अभी तक ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट के लिए थी। जो आप लापरवाही कर रहे थे उस लापरवाही को त्याग दीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा फिजिक्स आपको कैसे पढ़नी है। ठीक है, मोस्टली बच्चों का जो सवाल होता है वो क्या होता है, सर जी फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स समझ में नहीं आती। यही आपके डाउट है, मैं आपके हर डाउट का जवाब देने आया हूं इस वीडियो में। कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, एकदम सटीकता के साथ आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिला है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, आपका बहुत बड़ा ये डाउट होता है। दूसरे नंबर पर डेरिवेशन भूल जाते हैं, सर डेरिवेशन में बहुत दिक्कत होती है, फॉर्मूले याद नहीं होते। इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले साथी आपको यह पता होना चाहिए कि सर भौतिक विज्ञान में आपको 70 नंबर का पेपर देना है और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल के नंबर जाते हैं स्कूल से। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि किसी भी विषय की तैयारी को करने से पहले आप उसकी रणनीति बनाइए। रणनीति बनाने का मतलब कैसे, आप पहले उसके पेपर के पैटर्न के बारे में जानिए, आप उसके पेपर के क्वेश्चंस के बारे में जानिए, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, कितने क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, पेपर कितने नंबर का है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, पेपर में डेरिवेशन कितने नंबर की आती है, थ्योरी कितने नंबर की आती है, न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन में तैयारी करने का मौका मिले। ठीक है, बाकी साथी मैं आपको वीडियो के अंत में सभी चीजों का निचोड़ बताऊंगा, आप टेंशन फ्री रहिए, ध्यान रखना। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होता है सर, बिल्कुल मान लिया। 30 नंबर प्रैक्टिकल के स्कूल से जाते हैं, उनको हम रख देते हैं साइड। लेकिन साथी अब आपको 70 में से 70 लाने का बिल्कुल प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं जी, 70 नंबर का जो पेपर आपका आता है उसमें दो चीजें होती हैं, क्या, थ्योरी और न्यूमेरिकल। थ्योरी और न्यूमेरिकल आते हैं सर जी। थ्योरी में क्या क्या, डेफिनेशन, डेरिवेशन, नियम, ग्राफ्स और डायग्राम। सर जी ग्राफ और डायग्राम तो हमारे ऑटोमेटिक डेरिवेशन की मदद से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। यानी कि डेरिवेशन, ग्राफ और डायग्राम्स तो आपको डेरिवेशन की मदद से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये जो नियम और परिभाषाएं हैं आपको इनको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, मैं आपको तैयारी बताऊंगा किस प्रकार से 70 नंबर के पेपर में आपकी थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी में क्या क्या आता है, डेफिनेशन आती है, डेरिवेशन आती है, नियम आते हैं, ग्राफ आते हैं, डायग्राम्स आते हैं। डेफिनेशन और नियम आपको एक साथ याद कर लेने हैं। डेरिवेशन, ग्राफ और हमारे डायग्राम्स एक साथ क्लियर हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको साथी किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लेकिन हम समझेंगे पेपर का पैटर्न। आप किसी भी बोर्ड के हो, सबसे पहले अपने पेपर के पैटर्न को समझिए ताकि आपको तैयारी करने की एक सही डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहां पर यूपी बोर्ड का पैटर्न दिखा रहा हूं जी। बहुविकल्प आते हैं, अति लघु आते हैं, लघु आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब तुम कहोगे सर जी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखो
6 विकल्प आते हैं एक एक नंबर के, यानी कि साथी आपके 6 नंबर हमारे विकल्प तैयार होते हैं, है ना। एक एक नंबर के अति लघु आते हैं 6, तो यहां पर आपको 6 अंक मिल जाएंगे, यानी कि 6 नंबर। और सर जी 2-2 नंबर के 4 हमारे अति लघु आते हैं, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता, आपको चारों के चारों करने होते हैं। 8 अंक यहां पर तैयार होते हैं। यहां साथी अगर मैं बात करूं 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन से आपको 30 अंक मिलते हैं। और साथी यहां पर 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे दीर्घ, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, आपको 20 अंक मिलते हैं। यहां पर साथी एक अच्छा मजेदार बात क्या है, यहां पर एक अच्छी और मजेदार बात यह है कि यहां पर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन, यानी कि 2 में से आपको कोई एक चूज करना होगा, और एक क्वेश्चन को आपको वो वाला करना है जो आपको अच्छे से आता होगा। अब मैं साथी आपको बताऊंगा, देखो ऑटोमेटिक, ध्यान सुनना, आप इन 3 चीजों पर फोकस कर लिए तो ये आपकी ऑटोमेटिक तैयार। बच्चे लापरवाही क्या करते हैं, वो इन दोनों में लगे रहते हैं। मैं कह रहा हूं भैया आपको इन दोनों की तो तैयारी करनी ही नहीं है। अगर आपने ये 2 नंबर वाले और ये 10 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर वाले, और यहां साथी आपको अगर मैं ऑप्शनल वाले काउंट करके बताऊं तो 8 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इन नीचे वाले 3 चीजों की तैयारी कर ली, यानी कि लघु, लघु और दीर्घ, इन तीनों की तैयारी कर ली, तो ऑटोमेटिक ऊपर 2 तो आपको तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि ये जो विकल्प और अति लघु आते हैं इन्हीं के कॉन्सेप्ट से निकल करके आते हैं। तो आपको साथी लॉन्ग क्वेश्चंस पर फोकस करना है, अति लघु और विकल्प तो आपके ऑटोमेटिक तैयार ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन 2 से पढ़ करके आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये तैयार कर लिए तो इनको करने का कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर बहुत शानदार तरीके से आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन और नियम आपको किस प्रकार से तैयार करने चाहिए। मैं आपको बताता हूं जी, विजुलाइज करो, यानी कि चीजों को समझो, इमेजिन करो, ये कौन सी चीज किस प्रकार से हो रही है, रटो नहीं। आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटो नहीं, समझो, यानी कि आपको परिभाषाएं और जो नियम है वो आपको विजुलाइज करने हैं, आपको रटने नहीं है, आपको समझने हैं, ठीक है। अब मैं साथी आपको बताऊंगा डेरिवेशन, ग्राफ और डायग्राम्स का एक बेहतरीन मजेदार तरीका। बहुत बच्चे कहते सर जी हमसे डेरिवेशन नहीं हो पाती, हम डेरिवेशन भूल जाते हैं, तो आज साथी इस वीडियो में मैं आपको निचोड़ देने वाला हूं। अब डेरिवेशन को किस प्रकार से बहुत शानदार तरीके से याद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख सकते हो। अगर किसी डेरिवेशन को आप करोगे तो पेपर टाइम तक कैसे याद रख पाओगे, मैं आपको बताता हूं, सुनो। सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठो। अगर आपको टीचर डायग्राम समझा रहा है या ग्राफ समझा रहा है या डेरिवेशन समझा रहा है तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, साथ साथ लिखिए, ठीक है। और जैसे ही आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप उसका 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद उसको लिख करके देखिए। अगर आपने डेरिवेशन लिख दी इसका मतलब आपको डेरिवेशन आती है, वरना नहीं आती। उसको दोबारा समझो, ध्यान रखना। फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठो, टीचर आपको डेरिवेशन समझा रहा है, आप डेरिवेशन साथ साथ नोट करिए, समझते समझते नोट करिए। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसको लिख करके देखिए। अगर आपसे लिख गई पूरी डेरिवेशन तो आपको वो डेरिवेशन आती है, यानी कि आपको पूरा निगमन करना आता है, वरना नहीं आता। उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको आप स्टेप में तोड़े, जिसको मैं बोलता हूं चीता कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है और चीता कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है। चीता कॉन्सेप्ट क्या है साथी, किसी भी डेरिवेशन को आप 5 स्टेप में या 4 स्टेप में तोड़ दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और उसके स्टेप की ट्रिक बना लो ताकि आप पेपर में बहुत आसानी से लिख पाओ। यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी डेरिवेशन है, आप उसको 5 स्टेप में तोड़िए, 4 स्टेप में तोड़िए, 3 स्टेप में तोड़िए, 5 से ज्यादा स्टेप मत तोड़ना, ध्यान रखना, वरना स्टेप याद रखने में ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, चीता कॉन्सेप्ट तैयार करना है। यानी कि आपको किसी भी डेरिवेशन को 3 से 4 या 5 स्टेप में याद रखना है और वो आपको डेरिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगी। और कुछ डेरिवेशंस ऐसी होंगी आप पेपर तक भूलोगे नहीं, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। बाकी साथी आपके लिए मैं जो डेरिवेशन की स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा उसके मैं चीता कॉन्सेप्ट आपको तैयार करवाऊंगा। जितनी भी डेरिवेशन की स्पेशल क्लास आएंगी मेरी खुद की, मैं उसमें आपको चीता कॉन्सेप्ट तैयार करवाऊंगा। मेरा वादा है। आप मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा डेरिवेशन विद चीता कॉन्सेप्ट कब लेकर के आए, डेरिवेशन विद चीता कॉन्सेप्ट कब लेकर के आए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं होते बहुत बच्चों का सवाल है।
अब तुम कह रहे हो सर जी अगर न्यूमेरिकल नहीं करें तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं 70 नंबर के पेपर में से अगर मैं पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करूं तो बहुत सारे पेपर में 70 में से 35 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि सर न्यूमेरिकल छोड़ दें या न्यूमेरिकल ना करें, थ्योरी के दम पर हम बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, तो ये साथी आपकी गलतफहमी है। आपको न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना पड़ेगा, हर हालत में आपको न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। अगर मैं मिनिमम बात करूं तो कम से कम 25 नंबर के न्यूमेरिकल 70 नंबर में से आते ही आते हैं। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, 70 नंबर में से कम 25 नंबर के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। यूपी बोर्ड में अगर बात करूं तो 35 तक भी हो जाता है, कभी कभी 40 भी पहुंच जाता है, यानी कि 30 नंबर की थ्योरी 40 नंबर के न्यूमेरिकल। बहुत बड़ी लापरवाही कर जाओगे। जो भी न्यूमेरिकल नहीं कर रहा है अभी भी समझ जाओ मौका है, ठीक है, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और किसी बोर्ड की बात करो तो मिनिमम 25 नंबर के न्यूमेरिकल या 20 नंबर के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आपको करना है, क्या दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यह देखना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है क्वेश्चन में वो भी चेक करना है, यानी कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो चेक करिए, क्या निकालना है वो चेक करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेरिवेशन न्यूमेरिकल में, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जब डेरिवेशन आपकी स्ट्रांग होंगी तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रहेंगे। बात समझ भाई। जब आपके डेरिवेशन पर अच्छी पकड़ होगी, आपकी डेरिवेशन पर एक अच्छी कमांड होगी, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएंगे और आप पहचान पाएंगे कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद साथी कैलकुलेशन, और साथी लास्ट में हमारा एक स्टेप है आंसर विद यूनिट, यानी कि जो आंसर आएगा आपको यूनिट के साथ लिखना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ध्यान रखना। तो यानी कि न्यूमेरिकल को करने के आप 5 स्टेप याद रखेंगे, 5 उंगलियों को याद रखो, 5 स्टेप याद रखो। क्या दिया है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन और आंसर विद यूनिट। ये साथी 5 स्टेप के अलावा कभी भी आप मत फोकस करना, 5 स्टेप याद रखो, न्यूमेरिकल कैसा भी हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब मैं भाई साहब आपको बताता हूं, सर आपने हमको सारी तैयारी के बारे में बता दिया, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इन दिनों में किस चीज की लापरवाही ना करें, इन दिनों में क्या करना चाहिए आपने वो भी बता दिया, फिजिक्स की तैयारी कैसे करते हैं, पेपर का पैटर्न बता दे, सब कुछ आपने हमको बता दिया। लेकिन सर जी कितने चैप्टर हैं और हमें किन किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, तो देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे इन 14 चैप्टर की तैयारी करेंगे, लेकिन 14 चैप्टर की तैयारी करने के लिए भैया ये किताबें ले लेके बैठ जाएंगे। साथी ये समय निकल चुका, ये तैयारी का अब मौका नहीं है, पूरी किताब को पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वर्क का तालमेल लेकर के करना है, ठीक है। आपको 4 घंटा कम से कम 4 से 5 घंटा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना है या ट्यूशन से पढ़ना है, ठीक है, जैसे भी आप पढ़ते हो, और फिर 4-5 घंटा आपको उसका रिवीजन करना है। जहां आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे वहां साथी आपको कम से कम मिनिमम 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके लिए हार्ड वर्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हार्ड वर्क का तालमेल बिठाना है किसके साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है जी। मुझे पता है लोग कहते हैं हार्ड वर्क मत करिए, बेटा जब आप यहां इन दिनों में यानी कि इस समय पर 7 से 8-10 घंटा पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक हार्ड वर्क ही है। आप स्कूल भी जा रहे होंगे, है ना, आपकी प्रैक्टिकल की क्लास भी चल रही होंगी, है ना, आपकी वाइवा की फाइल भी बन रही होगी, ठीक है। तो आपके लिए इस टाइम हार्ड वर्क करने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से साथी, मैं आपको बताऊं, हमारे RW ट्यूशन क्लासेस पर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, यानी कि सभी सब्जेक्ट की ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी है। मैंने आपको इसमें पूरी किताब के चैप्टर वाइज ट्रेंडिंग टॉपिक बताए हैं, किस टॉपिक पर कितना फोकस आपको करना है, ठीक है। आप इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के दम पर आप 70 में से 65 नंबर तक ला सकते हैं। अगर आपने मेहनत और आपके पेपर के पैटर्न पर अगर मैं बात करूं तो आप साथी 70 में से 70 भी स्कोर कर जाएंगे इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के दम पर। जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए तो भैया ये रामबाण है ही, और जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है तो भैया इन टॉपिक्स के दम पर आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर लेकर के चले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले साथी मैं आपको अब इस वीडियो का पूरा एक निचोड़ बता देता हूं, ठीक है। आपको प्रॉपर क्या क्या करना है फिजिक्स में, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूंगा, ठीक है। सिलेबस ओनली ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करना है। पहला काम आपको क्या करना है, अगले 45 से 50 दिनों में, पहला काम आपको करना है अगले 45 से 50 दिनों में सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस पूरा नहीं, ओनली ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करना है। फिर आप साथी जैसे ही यानी कि क्लास लेंगे,
आप क्लास लीजिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर कीजिए और फिर उसका रिवीजन करेंगे। यानी कि 1 घंटे की आपने क्लास ली है या 1 घंटा ट्यूशन पढ़े तो आप उसका 1 घंटा रिवीजन करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको कवर करने हैं। अगर आप पीवाईक्यूज कवर नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। पीवाईक्यूज करने से हमें पेपर का पैटर्न पता चलता है, पेपर का लेवल पता चलता है, किस प्रकार के पिछले सालों में पेपर आए हैं, यानी कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ठीक है, ओके। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। आप टाइम लगा करके बैठिए 3 घंटे का और किसी पेपर को लेकर के बैठ जाइए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। साथ ही हमारी, हालांकि इस पर रणनीति बन रही है, इस पर रणनीति साथी बन रही है, बहुत जल्द आपके सामने प्लान होगा तो अविनाश सर आपके सामने लेकर के आएंगे इस चीज से रिलेटेड कुछ चीजें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। ठीक है, ओनली ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर फोकस करना है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि सर जी हमें तो सब कुछ का एक निचोड़ दीजिए, तो मैं साथी अभी बताऊंगा। ठीक है, सब चीजें, सिलेबस, रिवीजन, पीवाईक्यूज कवर करने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कैप्सूल क्रैश कोर्स साथी इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं, आपसे सर जी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना। अगर साथी आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आपको अभी भी ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता है, आपसे टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और सब कुछ मतलब बिगड़ा पड़ा है, तो साथी आपके लिए क्रैश कोर्स है। ये हमारा 45 दिन का अभियान है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्लास लेनी है हर सब्जेक्ट की, उसका 1 घंटे रिवीजन करना है। फिर आपको ना तो ओवर थिंकिंग होगी, ना आपको टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता होगी, ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने की आवश्यकता होगी, ना आपको पीवाईक्यूज ढूंढने की आवश्यकता होगी। आपको सारी की सारी इस चीजें इस बैच में मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या फायदे हैं। 45 दिन में सभी सब्जेक्ट की तैयारी, जैसे कि मैंने यहां पर भी आपको बताया था, सिलेबस आपको कवर करना है, ओनली ट्रेंडिंग टॉपिक आप क्रैश कोर्स की सहायता से इसको कवर कर लेंगे। रिवीजन उसी दिन उस सब्जेक्ट का करेंगे, पीवाईक्यूज भी हमारे इस बैच में कवर हो जाएंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड अविनाश सर बहुत जल्दी कुछ प्लान करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो 45 दिन में सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, ये हमारे फायदे हैं कैप्सूल क्रैश कोर्स के। टाइम टेबल बनाने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ओवर थिंकिंग से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि साथी ये इन सभी चीजों का इलाज है। और क्या है इस बैच का नाम? कैप्सूल क्रैश कोर्स। एक कैप्सूल है, आपकी सभी बीमारियों का अंत कर देगा। ठीक है, चाहे अब तक कुछ किया हो या नहीं किया हो, यह बैच साथी आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, और ये साथी मैं आपको बता दूं, मात्र 399 रुपए का बैच है ये। ठीक है, कैप 200 आप इसमें कूपन कोड अप्लाई करेंगे। मैथ वाले बच्चे पीसीएम को देख करके बैच परचेस करना और बायोलॉजी वाले बच्चे पीसीबी को देख करके बैच परचेस करना। ठीक है, बहुत जरूरी है। और ये बैच आपको परचेस कैसे करना है? पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपको ढूंढना है बैच। ठीक है, यहां पर आना, पेड क्लासेस पर आप ऑल कोर्सेज में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यूपी बोर्ड 2026 कैप्सूल क्रैश कोर्स। बाय नाउ यहां पर आप कूपन कोड अप्लाई करना, तो आपको ये बैच मिलेगा कितने में? 399 रुपए में। और इस प्रकार साथ ही आप अपने बैच को परचेस कर लेंगे। मैं आपको सिंपल बता दूं, इसकी जो क्लास स्टार्ट हुई थी 25 नवंबर से शुरू हुई थी। ठीक है, 25 नवंबर से इसकी क्लास शुरू हो गई थी। साथ ही इसकी जो हमारी जो सिलेबस है उसके कंप्लीट होने की जो डेट है वो 10 जनवरी, ठीक है, या लास्ट 15 जनवरी। ये 45 दिन का हमारा अभियान है। 45 दिन में आपको सभी सब्जेक्ट में टॉपर बनाएंगे। ठीक है, और आपको सभी चीजें छुटकारा मिल जाएगा, ना आपको टाइम टेबल बनाने की दिक्कत होगी। ठीक है, ना आपको ओवर थिंकिंग होगी, बस आपको क्लास लेनी है, रिवीजन करना है, क्लास लेने रिवीजन करना है, सारी चीजें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक और पीवाईक्यू, सब चीजों का आपको मजेदार तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो साथ ही अभी समय है, अभी आपके पास एक प्रॉपर समय है, आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार लेवल तक लेकर के जा सकते हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग पर छोड़ दो। ठीक है, दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आरडब्ल्यू आपके साथ है, हमेशा रहेगा। ठीक है, अब कमेंट करके बताना साथी डेरिवेशन की क्लास में कब लेकर के आऊं विद चीता कॉन्सेप्ट, और मुझे बताइएगा मैं ऐसी वीडियोस को लेकर के आऊं आपके लिए या नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस समय पर आप बहुत घबराए हुए होंगे, लेकिन घबराहट छोड़नी है, हैप्पी रहना है, थोड़ा बहुत चिंतन करना है चीजों को लेकर के, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।